हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन आप मेरी वॉइस से समझ पा रहे हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे और मेरा दावा है आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपकी एनसीईआरटी अच्छे से कवर होनी चाहिए। एनसीईआरटी तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही है। उसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। चूँकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी हिसाब से हमें इसको ट्रीट करना है और आपको मैं कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट जो आएंगे वो भी साथ में बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। एंड बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही होगी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो एग्ज़ाम हमारे सर पे है। अगर मैं इन चीज़ों को देखने लगूँगा तब तो मैं वीडियो ही बना नहीं पाऊँगा, तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहली चीज़ तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो अप्लाई होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स में होती है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल्स में होती है। सो अगर ये मेरा थीटा है तो जिस भी एंगल के लिए आपको निकालना है ना, उसके सामने वाला एंगल ऑलवेज आपका परपेंडिकुलर होता है। अगर यहाँ मेरा थीटा है तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेनियस होता है। बदलता सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर ही है। अगर सपोज करो मेरा थीटा यहाँ पर होता तो ये मेरा परपेंडिकुलर होता और ये मेरा बेस होता, ठीक है। इनके बीच एक रिलेशन होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यहाँ पे से साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से कॉसेक, यहाँ से सेक और यहाँ से कॉट। पी अपॉन एच साइन, पी बोले तो परपेंडिकुलर, बी बोले तो बेस, एच बोले तो हाइपोटेनियस। बी अपॉन एच कॉस, पी अपॉन बी टेन, अगर नीचे से जाओगे एच अपॉन पी कॉसेक, एच अपॉन बी सेक और बी अपॉन पी कॉट। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक है, याद करने का आपको पता ही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब मैंने समझा रखा है, पढ़ा रखा है, कैसे याद करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब उन पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन शुरू कर दे वो हम। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है वो अक्यूट ट्रायंगल है ABC, जहाँ पे ये कंडीशन हम दे रखी है कि साइन A प्लस बी माइनस सी 1/2 है एंड कॉस B प्लस सी माइनस से 1/√2 है। तो हमें ABC एंगल फाइंड करने हैं। NCERT में जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर सिर्फ 2 ही एंगल है और यहाँ पर 3 एंगल है, इसी वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन। सबसे पहला जो रिजल्ट हमें दे रखा है वो है साइन A प्लस बी माइनस सी, हमें दे रखा है 1/2। इधर साइन है तो इसकी वैल्यू भी साइन में सोचनी है हमें, क्योंकि कंपैरिजन करना है एंगल का। तो यहाँ तो चलो जो है वो लिख देंगे 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, ठीक है। एंगल कंपैरिजन करेंगे, साइन से साइन हट जाएगा, A प्लस बी माइनस सी हमें 30 मिल जाएगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। अगेन हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास है B प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, वो कितना है 1/√2, ठीक है। और इस तरफ क्या है हमारे पास, कॉस है, तो इस तरफ कॉस है तो इसकी वैल्यू भी कॉस में सोचनी पड़ेगी हमें। तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 45 का। एंगल कंपैरिजन करेंगे तो B प्लस सी माइनस ए हमें मिल जाएगा 45, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। सो देखो माइनस का C प्लस का C माइनस के प्लस के, तो 2 एलिमेंट हो जा रहे हैं, तो एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दूँ। A प्लस बी माइनस सी हमारा 30 है, फिर हमारा A माइनस का है, B प्लस का है, प्लस का C है 45। ऐड करने पे कटे, ट्वाइस ऑफ B इक्वल्स टू 75, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 3 और 7 जो, ठीक है। तो B की वैल्यू आ गई 37.5 डिग्री। एक आंसर तो हमें यहाँ मिल गया। अब B मिल चुका है, अब हमें अभी A भी निकालना है, हमें C भी निकालना है।
ठीक है। सो क्या करता हूँ, जैसे अब क्या करता हूँ, हाँ, सब्ट्रैक्टिंग है ना, 1 फ्रॉम सेकेंड, एक में से 2 घटा दो। एक क्या था हमारे पास, ये 1 है, a प्लस बी, और ये माइनस के a प्लस के b प्लस के c। ठीक है, ये वाला 30 था, ये वाला 45 है। माइनस करेंगे, माइनस करने पे साइन चेंज होता है। ठीक है, ये हटा तो ये आ गया ट्वाइस ए माइनस के ट्वाइस सी, और 45 माइनस करेंगे तो माइनस के क्या आ जाएगा, ये 15। 2 कॉमन ले लो तो ए माइनस सी आ जाएगा मेरे का माइनस के 15, 2 से कर दो। सो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस सी इज इक्वल टू 7.5 माइनस के। ठीक है, तो ए माइनस सी के प्लेस पे मैं माइनस के ए माइनस सी में हमें एक इक्वेशन मिल गई है, इक्वेशन इसे ए मान देता हूँ। अगर और एक इक्वेशन ए और सी में निकाल दोगे तो बात बन जाएगी। तो ए और सी में कैसे निकल सकता है, ठीक है, ए और सी में ए प्लस बी माइनस सी है, और इधर देखो सी माइनस ए है। ठीक है, सो मैं बी की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, क्योंकि बी की वैल्यू मेरे को पता है, यहाँ पर रख दूंगा फ्रॉम सेकेंड। यहाँ पर बी की वैल्यू मैं रखूँगा कितनी, 37.5 प्लस सी माइनस की ए, किसकी इक्वल है 45। ये प्लस का उधर के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस सी। 45 में से 37.5 को माइनस करो। ठीक है, कैरी 7 में 7 14 में 7 गया, 7 बचेगा। ठीक है ना, कैरी उसने दिया 14 में 7 गया, 7 बचेगा, तो 7.50 आ जाएगा। तो माइनस की ए प्लस सी मेरे पास क्या आ गया, प्लस के 7.50, ये 7.5 लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन ए को और बी को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो देख रहे हैं ना आप, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 3 अननोन वैल्यू अगर आपके पास होती हैं तो आपको इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अब आप इक्वेशन ए को और बी को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से, सो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, सॉल्विंग ए एंड बी। क्या है, ए माइनस सी हमारे पास है माइनस के 7.5, और दूसरा हमारे पास है माइनस के ए प्लस के सी इज इक्वल्स टू 7.5। ठीक है, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं ए माइनस सी अगर मैं ऐड करूँगा तो ये दोनों के दोनों हट जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन करने का लॉजिक तो मैंने बता दिया, बट इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है, तभी ये आंसर्स नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो तरीका है वो बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ देखिए, ऐड करूँगा, ये ए भी हट जाएगा, सी भी हट जाएगा, और ये भी हट जाएगा, प्लस माइनस। कोई सेंस नहीं बन रहा है इक्वेशन का। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ था। तो ये क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही चीज़ हमें ज़रूरी है, और वो क्या है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का अच्छे से अनुमान होना चाहिए, याद होना चाहिए, और उनका शॉर्ट ट्रिक वगैरह मैंने पहले ही वीडियोज़ में बना रखा है। तो देखो, सॉल्व करना है। 10 स्क्वायर है तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई में। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर इंटू में 10 60 की वैल्यू होती है √3 स्क्वायर टू 10 45 की वैल्यू 1। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, यहाँ से आ गया 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 इंटू 1/2। यहाँ से 1/2 इंटू 1 इंटू में क्या जाएगा 3, और यहाँ से 2। तो यहाँ से आ गया 1/6, यहाँ से आ गया 1 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3/2, और यहाँ से 2। एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और
1 6 6 6 2 12, ठीक है। सो 10 माइनस 12/6 माइनस के 2/6 यानी कि माइनस के 1/3 आंसर। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और देखो बेटा कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरे एनसीईआरटी वीडियोस देख सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियोस, एंड वहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल से सिखा रखा हूँ। यहाँ तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से इस वीडियो को ट्रीट करना है। क्वेश्चन वाइज मैं बता ही रहा हूँ आपको, है ना, जहाँ जो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ। शानदार क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। इन द गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल हमारे पास है क्यू पर, ठीक है। क्यू आर हमारा 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड ये चीज़ हमें पर दे रखी है, इक्वेशन इसे 1 मान लेते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो ये तो हमें पता नहीं है, 2 अननोन साइड है हमारे पास फिलहाल। तब जब तक हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कब तक, जब तक हमें तीनों साइड्स प्रॉपर पता ना हो, है ना। तो एक साइड पता है, 2 साइड निकालना पड़ेगा। 2 अननोन है तो हमारे पास एटलीस्ट 2 इक्वेशन होनी चाहिए जिनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो 2 अननोन हैं वो हमें पता चल जाते हैं, ठीक। तो ये प्लस का है पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर हमें 9 दे रखा है स्क्वायर। तो देखो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा 81, है ना। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। सो ये हमें पहले से ही गिवन है, कितना है ये 1 है। तो एटलीस्ट हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुकी है, पी आर माइनस पी 81, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है और ये पहले ही दे रखी थी। सॉल्व करो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। पहला इक्वेशन हमारे पास है पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, दूसरा हमारे पास है, सॉरी इसकी वैल्यू 1 दे रखी थी ना, तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। सो पी आर प्लस पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 81, ऐड करेंगे ये कैंसिल, 2 पी आर इक्वल्स टू 82, ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 एक कम, तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 41। पी आर ये मुझे कितना मिल गया 41, ठीक है। पी आर की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पर रख देंगे, तो 41 प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 81, 41 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 81 माइनस 41, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40, तो ये कितना आ जाएगा 40, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास मिल चुकी है, तीनों साइड्स पता चल चुके हैं हमें। और हमें जो काउंट करना है हम आसानी के साथ काउंट कर सकते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, एंगल जिसके लिए भी पूछे उसको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा आपको, है ना। सो देखिए हमसे किसके लिए पूछ रहा है, आर के लिए, आर के लिए पूछ रहा है, यानी इसके सामने वाला ये क्या है परपेंडिकुलर। देखो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसे क्या होना पड़ेगा बेस, ठीक है बेटा, आया समझ में। और आपको रूल पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये रूल आपको पहले से ही पता है, यहाँ से होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक। क्वेश्चन में आ जाते हैं नाउ, साइन आर कॉस आर, दोनों ही आर के लिए निकालने हैं हमें। देखो साइन की वैल्यू क्या होती है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है मेरा 40, हाइपोटेन्यूस तो मेरा 41 है, कॉस आर बी अपॉन एच, बेस,
बेस मेरा है 9 और हाइपोटेन्यूस है मेरा 41, दोनों का एलसीएम 41 है, तो 40 + 9 आंसर आ जाएगा 49/41। हो गया, आराम से हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, प्रूव दैट cosec दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो कह रहे हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी एक ट्राइंगल है जिसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो ABC हैं। ठीक है, अब देखो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी सिंस A + B + C इज व्हाट 180 डिग्री, है ना। क्वेश्चन में मेरे को A और B चाहिए, तो C को उस तरफ ले जाओ। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है, cosec से, तो दोनों तरफ cosec से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई cosec इन बोथ साइड। ठीक है, लेकिन इस स्टेप से करने से पहले देखो इसके अपॉन में 2 लगा था ना, तो हर एक के डिवाइड में 2 लगा देते हैं। ठीक है, इस स्टेप से करना, डिवाइडिंग 2 इन बोथ साइड, ये चीज़ लिख देना। इसके अपॉन में 2 ले लो, इसके अपॉन में 2 ले लो। अब इधर लेफ्ट में जो प्रूफ करना वो आपको मिल चुका है। अब इसका मतलब क्या है, 90c/2, और आपको पता है cosec 90 - थीटा क्या होता है, sec थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, c/2। भैया यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इतना आसान था, और इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा बैक में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 1 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं इफ़ tan 3x + 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ देखो ऐसे लिखना है, गिवन tan 3x + 30 डिग्री इक्वल्स टू 1। इधर 10 है तो इसकी वैल्यू भी किस में सोचनी पड़ेगी, 10 एंगल कंपैरिजन के लिए। इसकी वैल्यू 1 होती है tan 45 की। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे, 10 से 10 हट जाएगा। ठीक है, 30 प्लस का उधर आगे माइनस का हो जाएगा। आ जाएगा, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 1 मार्क्स के आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अब ये तो आसान है, एनसीईआरटी में आपने पढ़ाई है। इसमें 2 अननोन है। अब स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था 3 वाले थे। क्वेश्चन में उसमें कुछ मिस्टेक्स था, तभी आंसर्स नहीं आया था। क्यों नहीं आ रहा था आपको मैंने दिखा भी दिया, बट वो ज़रूर जो प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया था वो सटीक था, वैसे ही किया जाता है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो उसमें कुछ मिस्टेक रही होगी तभी वो क्वेश्चन नहीं बना। अब ये क्वेश्चन जैसे मुझे पता है कि वो क्वेश्चन में मिस्टेक है, बट मैंने फिर भी पिक किया ताकि मैं आपको प्रोसीजर समझा पाऊँ कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप कैसे करोगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, ये तो बड़ा आसान ही है। पहले क्या दे रखा है, गिवन करके लिखेंगे। कंपैरिजन करेंगे, इधर साइन a + b है तो इसकी वैल्यू भी साइन में सोचनी पड़ेगी। साइन किसकी वैल्यू होती है, 90 की, तो a + b हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, इक्वेशन 1। फिर क्या दे रखा है हमें, साइन a - b हमें दे रखा है 1/2। सो 1/2 की वैल्यू भी हमें किस में सोचनी पड़ेगी, इधर साइन है तो इसकी वैल्यू भी साइन में सोचो। साइन 30 की वैल्यू होती है। एंगल कंपैरिजन करेंगे, साइन से साइन हट जाएगा, a - b हमें 30 मिल जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, a और b के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो a + b हमारे पास 90 डिग्री है
ए माइनस बी हमारे पास 30 डिग्री है। ऐड करोगे कैंसिल, ट्वाइस ए हमारे पास आ जाएगा 120, या आ जाएगा 60। ए की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम फर्स्ट। ए की वैल्यू कितनी है 60, 60 प्लस का उधर रखे माइनस का हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक, आराम से बन गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे फाइंड cosec 30 एंड cos 60 ज्योमेट्रिकली। न्यूमेरिकली नहीं, न्यूमेरिकल तो पता ही हो, डायरेक्ट आंसर रख दोगे, नहीं, बोला है ज्योमेट्रिकली आंसर ला के दिखाओ इनके। देखो सबसे पहले हम ले लेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट साइड इज 2a। हर एक साइड हम क्या मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं। ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है। फिर क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर खींचते हैं ए से। लेट ड्रॉ परपेंडिकुलर। लेट इसे मान लेते हैं डी। लेट ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। जैसे ही परपेंडिकुलर डालेंगे ये 90, ये 90। परपेंडिकुलर वर्टिसेस डालने पर इसको दो समान हिस्सों में बांट देता है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और सी पी सी टी जब लगाओगे तो बी डी इक्वल्स टू डी सी आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी ए हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी ए हो जाएगी, ठीक है। सो आपको पता ही है टोटल एंगल कितना होता है, 60 होता है। ये वाला 60 है, ये 60 है, तो ये जैसे बीच में जाएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 30, क्योंकि ये जो एंगल है ये सेमी वर्टिकल एंगल का काम करेगा, ठीक है। उसको बीचों से बीच से फाड़ दे रहे है ना, तो CPCT रूल से इधर जितने एंगल होगा उधर भी उतना होना चाहिए। तो टोटल 60 है तो उधर 30 होगा, इधर भी 30 होगा। अब ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो ये निकालो, ये आल्टीट्यूड है उसको निकाल लो। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। सो हाइपोटेन्यूस क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC 2 है, AD हमारे पास है, पता नहीं AD निकालना है हमें, DC हमारे पास A। तो ये जाएगा 4A स्क्वायर, ये प्लस का इधर के माइनस का, सो 3A स्क्वायर। सो इस अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √3a आ जाएगा। प्लस में ही लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है। ये जा गई √3a आ गया। अब जो काउंट करना है आप आराम से काउंट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा √3a है। अब मेरे को क्या काउंट करना है क्वेश्चन में, cosec 30 कहाँ है, ये 30 के लिए, 30 के लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। हाइपोटेन्यूस ऑलवेज फिक्स रहता है, ठीक। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बोला कॉसेक, तो यहाँ से h/p। हाइपोटेन्यूस कितना है मेरे पास 2a और परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है a। सो a से a कटा, cosec 30 की वैल्यू 2 आएगी। देख लो आप आंसर में कितनी आएगी, 2 आएगी। अब आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट आपको निकालना है cos 60। एंगल कितना है मेरे पास 60, इसके लिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और cos 60 बोलो तो B/h, ठीक है। 60 के लिए बात हो रही है तो 60 के सामने वाला अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो बेस कितना है हमारे पास a और हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है 2a। कैंसिल, सो आंसर आ गया 1/2। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 हो गया। तो ये सारी चीज़ हमने ज्योमेट्रिकली निकाल ली,
क्लियर, बड़ा आसान था, आराम से हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का लिया है, काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो मैंने अभी बताया था ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के टेबल पता हो। तो 3 tan30 की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, √3 होती है इसकी वैल्यू। cosec 30 यानी कि sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 होता है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, tan45 की वैल्यू 1, cot45 की वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, 3 से इससे ये कटा तो ऊपर क्या बचा, 4 और 1 5/1, आंसर क्या आ जाएगा 5, आंसर आ गया 5। इतना आसान था। आसान तभी है जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज़ पता है, वरना ये क्वेश्चन आपके लिए पहाड़ है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे फाइंड ए इफ़ दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये तो 1 मार्क्स में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, सो देखो इधर 10 है, इधर कॉट है, तो जब भी ऐसा होगा ना तो किसी एक एंगल को चेंज करो। उधर 10 है तो इधर भी 10 बनाओ, या उधर कॉट है तो उधर, दोनों तरफ सेम सेम बनाना पड़ता है। तो आपको पता होगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। इसको बनाना आसान है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दिस। सो ट्रांसफॉर्म दिस, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या है 2 है, और ये वैसा का वैसा। कॉट से कॉट हट जाता है, सिंपल वे में बताते हैं। तो अब नंबर्स को एक तरफ लाओ और इसको एक तरफ ले जाओ, ये आ जाएगा 114, 3 है, 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, 3 3 3 8 24। सो ए की वैल्यू क्या आ गई 38, आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 देन sin अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू व्हाट। देखो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखो इधर तो अल्फा प्लस बीटा है, किसकी वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। कॉस से कॉस हट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 90। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब ये हमसे पूछ रहे हैं साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। ठीक है, सो देखो अल्फा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस के बीटा, और ये ऑलरेडी बीटा है 2 बीटा हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 2 बीटा। सो आंसर क्या हो जाएगा कॉस 2 बीटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिस कैन बी ट्रांसफॉर्म लाइक दिस। हो गया आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अगर cos 9 अल्फा साइन अल्फा के इक्वल है तो 5 अल्फा क्या होगी, tan 5 अल्फा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये cos है उधर साइन है, सो मैंने आपको हमेशा बोला है क्या करना है ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, सो इधर cos है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है और थीटा की जगह पर यहाँ अल्फा है, कॉस से कॉट हट गया 9 अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा, इधर आएगा अल्फा तो हो जाएगा 10 अल्फा इक्वल्स टू 90। 9 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 9, अल्फा की वैल्यू 9 आ गई, अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देना।
हमें क्या फाइंड करना है, टेन फाइव अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 9, 9 पंजे 45, 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, आंसर इज़ 1। ठीक है, इतने आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप देखते हो तो आपको टफ लगेगा, लेकिन है आसान। क्या फॉलो करना है, ओनली कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट फॉलो होगा और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है कि देखो पहले टॉपिक वाइज चल रहे हैं ना हम, अभी हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाले प्रॉब्लम है वो आने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का सबसे बेसिक चीज़ है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन कैसे भी हो आप आराम से कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस पहले ही करा रखे हैं, तो मैं 2-3 घंटे की वीडियोस मैंने बना रखी है, उनकी भी लिंक्स डालूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उनको ज़रूर देख लेना। ठीक है, वो मैंने पेजेस में करा रखे हैं। क्या बोल रहा है कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, कॉस बीटा की वैल्यू इतनी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। इधर साइन में है तो इसकी वैल्यू भी साइन में सोचो। साइन किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो अल्फ़ा कंपैरिजन करेंगे साइन से नाटा, अल्फ़ा की वैल्यू 30। ठीक है, फिर क्या दे रखा है हमें, अगेन कॉस बीटा की वैल्यू 1/2, किसकी वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की। इधर कॉस है तो इसको भी कॉस में सोचना है, कॉस से कॉस हट जाएगा, 60 आ जाएगा बीटा। तो हमें पता करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 30 है, बीटा 60 है, आंसर 90 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा आराम से। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको ट्रीट करना है, सोचना है। मेन जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, उसी कॉन्सेप्ट से ही सारे क्वेश्चन होंगे, कोई नया चीज़ नहीं आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ऑब्जर्व करो, और फिर अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 4 tan थीटा की वैल्यू 3 हो तो आपको इसकी वैल्यू कितनी होगी वो बतानी है। सो देखो सिंस 4 tan थीटा इज टू 3, तो ये 4 मल्टीप्लाई का उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, शॉर्टकट है, एक लॉन्ग कट है। तो शॉर्टकट ही करना चाहिए क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, फटाक से हो जाना चाहिए, इस वैसा ही अप्लाई करो। सो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 sin थीटा माइनस के कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस के कॉस थीटा। सो मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करूँगा क्योंकि tan थीटा है, और tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस tan होता है ना। तो देखो मैं कॉस से हर एक टर्म में डिवाइड करूँगा, नीचे भी वही है, बस प्लस है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज 4 tan थीटा, ठीक है, -1 4 tan थीटा प्लस 1। 4 tan थीटा की वैल्यू 3 है, डायरेक्ट रख दो, तो 3 -1 3 प्लस 1 2/4 यानी कि 1/2। सो आंसर इज 1/2। इतना आसान था। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, उधर जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इसको मैं इनटू में 1 में लिख सकता हूँ। कॉस इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ये आ गया tan थीटा। इधर 10 है तो इसकी वैल्यू भी 10 में सोचो, थीटा पता करने के लिए। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 से 10 हट जाएगा, थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी, है ना। अब थीटा का मान यहाँ रख दो, 9 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो थीटा रखो, साइन थीटा कितना 45, ठीक है, स्क्वायर पावर जितनी है वो पावर लिख दो, फिर कॉस 45 और पावर 4 है तो 4 लिख दो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 पावर में 4, 1/√2 पावर में 4, 1/√2, 1 का पावर कितनी भी 1 होता है, 2 2 4 आ जाएगा,
ये भी 4 आ जाएगा। सो 4 1 + 1 2/4, आंसर 1/2 आ जाएगा। सो आंसर कितना होगा? 1/2 हो गया आराम से। ठीक, तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। ठीक है, मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन मैंने कभी आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल नहीं पढ़ी। लेकिन जब मेरे से उनके क्वेश्चंस मेरे को दिए गए तो मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट सीखे थे, और कॉन्सेप्ट मेरे को सिखाया किसने? एनसीईआरटी ने। ठीक है, सो ये मत सोचो कि एनसीईआरटी पढ़ के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आप कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं है, तभी मैंने इनको लिए हैं, ताकि वो करने के बाद इनको जब आप करो तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो पाए, मैं आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ा पाऊँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ 3 हैं आपके पास। ठीक है, पहली आइडेंटिटीज़ क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी है, ठीक है, दूसरी क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। एंड तीसरी है हमारे पास 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। है कि नहीं? यही चीज़ हमारे पास है। ये 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ होता है। लॉजिक क्या है क्वेश्चंस को करने का? अगर कहीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है किसी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है? आपको फंक्शन को साइन कॉस में बदलना है। अगर किसी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है तो आपको फंक्शन को साइन और कॉस में बदलना है। ये चीज़ है। सो देखो, यानी कि हम साइन तो साइन में ही है, कॉस में ही है। टेन को हम लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं इसका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इनका यूज़ करना है हमें। ठीक है, इन्हीं से इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन बनेंगे, और एक ही लॉजिक है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है तो यूज़ करो, नहीं हो रहा है तो फंक्शन को साइन कॉस में बदल के फिर सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व 100% होगा। ठीक है, यही एक इकलौता तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 23 है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी होगी कि वो कितनी होगी। डिफरेंट है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, बट कॉन्सेप्ट हमारे पास वही है। ठीक है, सो देखो, ये 10 में है, ये 10 में है, तो मैं सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? मैं सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज़ लगा दी मैंने, इसके जगह पर मैंने ये लिख दिया। अब 4 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, ये प्लस का हो जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, ये 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 15 और 4 क्या हो जाएगा? 19 tan स्क्वायर थीटा, और 23 के प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 19 से कम 19, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो tan थीटा की वैल्यू 1, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई/4, 45। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, tan थीटा 1 की वैल्यू क्या होती है? tan 45, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। थीटा की वैल्यू जैसे ही 45 मिलेगी, ये आप आराम से फाइंड कर सकते हो। सारी दुविधा, दिक्कत ख़त्म, मुसीबत। क्योंकि अब जब मेरे को एंगल पता चल गया, ये निकालना तो हलवा एकदम।
sec 45 cosec 45 एंड sin 45 स्क्वायर। ठीक है, sec 45 cos 45 का रेसिप्रोकल √2, cosec 45 भी वही होगा √2 स्क्वायर, sin 45 1/√2 का स्क्वायर, तो √2 प्लस √2 2√2 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 2 = 8, LCM 2 2 8 = 16 - 1, आंसर इज 15/2। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक्सप्रेस साइन है, टेन है, कॉसेक है इन टर्म्स ऑफ सेक है। ठीक है, इनको सेक ए के टर्म्स में लिखना है। देखिए साइन ए किस में लिखना है, सेक में। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो अगर किसी भी फंक्शन को मैं कॉस में बदल देता हूँ तो सेक में ला सकता हूँ। और साइन ए आपको पता है क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर है ना, फॉर्मूला होता है। और कॉस को मैं लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया था 1/sec ए स्क्वायर, आंसर। तो मैंने साइन को सेक के टर्म में लिख दिया है, आराम से हो गया। अब tan ए को मैं लिख सकता हूँ sin A/cos A। अभी जस्ट sin A को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है सेक के टर्म्स में, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, सॉल्व नहीं करना ज़्यादा। और cos का मतलब होता है 1/sec। तो देखो 10 को भी मैंने सेक के पदों में लिख दिया, आसान हो गया। कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, और जब साइन को तुमने अभी सेक के टर्म्स में लिखा था, यहाँ पे रख दो √1 - 1/sec होल स्क्वायर। खत्म, आसान एकदम हो गया। तो चीज़ें कहाँ से कहाँ लिंक होगी वो आपके दिमाग में आना चाहिए, तो आप चीज़ों को आराम से कर सकते हो। सेक बोला था, तो सेक जैसे ही बोले तो सोचो उनको मेरे को कॉस में लाना है, और जैसे ही कॉस आएगा तो कॉस में सेक पे बदल सकता हूँ। हो गया, बस बदलने के लिए बोला है, तो ये बदल के दिखा दो, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्रूफ दैट कि इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी। अगर आप ढंग से देखें, ये क्या है, a³ + b³, और वो क्या है, a³ - b³ है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, सिंस a³ + b³, फॉर्मूला क्या होता है, a + b a² + b² - ab। ठीक है, एंड a³ - b³ क्या होता है फॉर्मूला, a - b a² + b² + ab। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, इसी फॉर्मूले का अब हमें यूज़ करना है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, a की जगह पे cos थीटा है, b की जगह पे sin थीटा है, तो ये हो जाएगा cos थीटा + sin थीटा, a + b a² b² - ab cos थीटा sin थीटा। इसी के साथ इनटू अपॉन में क्या है, cos थीटा + sin थीटा प्लस a - b a क्या है ये cos थीटा - sin थीटा। फिर फॉर्मूला होता है a² cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा -ab अपॉन में क्या है, cos थीटा - sin थीटा। ठीक है, देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है।
सो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और प्लस में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। तो ये प्लस का माइनस का घटा 1 और 1 कितना आ गया 2, हेंस प्रूव्ड। 2 ही लाना था आपको, है ना, इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आपको मिल गया, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे अगर इफ़ x प्लस वाई की वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा हो एंड ये हो, तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू साइन थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू ये है एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा। तो प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ मिस्टेक्स थी, तो मिस्टेक्स मैंने देख लिए क्वेश्चन को मैं। पता है यहाँ पे मिस्टेक क्या है, एक्स साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर इक्वल टू वाई कॉस थीटा है, ठीक है। ये मिस्टेक्स है यहाँ पर। अब क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा, क्योंकि मुझे देख के लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है इसमें। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है हमें, सिंस एक्स साइन थीटा हमें दे रखा है वाई कॉस थीटा के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और हमें क्या दे रखा है सिंस, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैंने एक्स्ट्रा ढेर सारे 2-2.5 घंटे की मैंने वीडियो इस सेपरेट करा रखी है, उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ये कुछ हटके क्वेश्चन उन्हीं को मैंने लिया, और ये CBSE ने इनको पूछा भी है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, NCERT के जो क्वेश्चन है वो खुद में इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने वाले सारे आपको करने हैं, ठीक है। इसलिए मैंने NCERT के प्रॉब्लम्स को इसमें नहीं लिए हैं, क्योंकि वो तो कर ही रखे हैं हमने, कुछ एक्स्ट्रा लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, तो उनको ज़रूर करके जाना, और फिर उसको बाद ये सब करना तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये चीज़ है, हमें प्रूफ ये करनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होगा। हमें एक्स तो ये चलो ये मिल चुका है, वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से एक्स वाई भी है, वाई को हटाना भी पड़ेगा। अब देखो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ रख दूँगा, यहाँ से, ठीक है। सो देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। मैंने वैल्यू रख दी, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, तो वाई कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा वाई कॉस क्यूब थीटा, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो आप एटलीस्ट वाई कॉस थीटा कॉमन है इधर, तो कॉमन निकालो, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरफ कॉस थीटा, इस तरफ कॉस थीटा कैंसिल। इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा, ठीक है। y की वैल्यू साइन आ गई, y की वैल्यू हाँ यहाँ रख देंगे सिंस, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन थीटा, तो यहाँ रख देंगे साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई कॉस थीटा। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 प्रूफ करना है। सो x मेरे पास कॉस थीटा है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, y मेरे पास साइन थीटा है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था, आसान एकदम, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं बार बार, तो इसकी खासियत है, स्पेशलाइजेशन है। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट साइड ले आना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे,
खासियत क्या है देखो कि ऊपर नीचे सेम है, बस चिन्ह का फ़र्क है, प्लस माइनस है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रैशनलाइजेशन कर देंगे। रैशनलाइजेशन तो देखो सेम चीज़ जब दो बार मल्टीप्लाई होती है तो वो पावर में आ जाती है। पावर उसकी क्या होगी? 2, और ये a प्लस बी, a माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। रूट से बाहर आएगा। रूट का मतलब होता है जितनी भी पावर होगी उसकी आधी कर दूँ। तो एक की आधी कितनी सॉरी 2 की आधी कितनी होती है? 1। और इसकी भी आधी कितनी होती है? 2 की आधी 1। ठीक है, अलग अलग बट्टे ले लो। एक बट्टा साइन है, कॉस है, बट्टा साइन है। 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक। कॉस बट्टा साइन क्या होता है? कॉट। यही प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। यही करना था, इतना आसान, और काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, और प्रूफ दैट मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रखे हैं, लिंक्स डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे। अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखते हैं प्रॉपर? ऐसे लिखते हैं एग्जाम में, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 10 लाना। देखो ऊपर से क्या कॉमन है? साइन कॉमन है, साइन ए कॉमन है ना। तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से क्या कॉमन है? कॉस कॉमन है, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस के 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10। ठीक है, आपको आंसर में क्या लाना है? 10। 10 मुझे लाना है, तो मुझे यही चाहिए, मतलब ये और ये कैंसिल आउट होंगे। और जब कैंसिल आउट होंगे इसका मतलब ये है कि ऊपर और नीचे अगर है तो या तो ऊपर वाला बदलना है या फिर नीचे वाला बदलना है, क्योंकि सेम टू सेम तो अभी है नहीं जो आप धड़ाक से काट दोगे। ठीक है, सो देखो 1 2 साइन को मैं लिख सकता हूँ, साइन को मैं लिख सकता हूँ, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। सूत्र होता है, फॉर्मूला है ये। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज है। और नीचे वाला आपने ऊपर वाला बदला है तो नीचे वाला कुछ नहीं कर सकते, नीचे वाला वैसे का वैसे रखो। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर है। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, इसको पहले लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए, और 1 में से 2 माइनस करोगे माइनस के 1। इससे ये कटा पूरा पूरा, तो क्या बचा? 10 है, किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो ये m है, वो n है, m प्लस एन स्क्वायर आपको ये लाना है, बहुत ही ईजी है। तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि आपको क्या करना है, m का स्क्वायर करना है, n का स्क्वायर करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन ही मुझे बता रहा है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेना है।
स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ से ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस की 2ab प्लस माइनस का कटा। सो देखो यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। आगे राइट हैंड साइड के इक्वल, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी मेरा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। सो लॉजिक वही लगाना है। देखो इसमें भी वही चीज़ है, रूट है, उसमें वही चीज़ है, रूट के अंदर है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, टेकिंग राइट लेफ्ट हैंड साइड रैशनलाइजेशन करना है इस वाले टर्म में। माइनस, ये माइनस है, ठीक है, प्लस ठीक। अब देखो सेम चीज़ है, स्क्वायर हो जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सेम चीज़ है, स्क्वायर हो जाएगी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये -1 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो 10 स्क्वायर थीटा। तो इस अनरूट से बाहर निकालो, ये आ जाएगा सेक थीटा -1 और ये आ जाएगा 10 थीटा और ये आ जाएगा सेक थीटा ये प्लस है ना, प्लस प्लस ये प्लस है, सेक थीटा +1/10 थीटा। तो दोनों के देखो दोनों का एलसीएम सेम है, तो जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसा का वैसा कर देते हैं ऐड। सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1 कटा तो ये आ जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन 10 थीटा। ठीक है, तो ये तो हमें आंसर में नहीं लाना है। देखो 2 सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा और साइन 10 थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके अपॉन में कॉस, इसके भी अपॉन में कॉस कटा, क्या बचा 2 साइन थीटा। 2 1 साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ ना इस वाले टर्म को 2 इंटू में वो ये चीज़, और इसका मान क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, आराम से बन गया। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी के ज़रूर देख लेना। जो एक्सरसाइज 8.4 है ना, उसके जो लास्ट के 10 पार्ट हैं वो पूरा करके जाना है। उनमें से कोई सा भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। क्या बोल रहा है, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू इतनी हो तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सिंस टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस,
तो मैं क्या करूँगा, हर एक टर्म में कॉस से डिवाइड कर दूँगा, वो दोनों तरफ। एक ही जगह नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना पड़ेगा। ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। कॉस अपॉन कॉस 1, इधर कॉस से कॉस हट गया, √2। तो ये प्लस का 1 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 1। सो आंसर होगा √2 - 1। इतना आसान था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने एक ही शॉट में कर लिया है। आप एनसीईआरटी को देखो, मेरे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखो, इन वीडियोस को देखो जो चैप्टर वाइज में बना रहा हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करो, आपको ढेर सारे कंटेंट मिलेंगे। चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में फोड़ने के लिए आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखो। और वीडियो लिस्ट एक बार स्क्रॉल करके देखना, आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे फ्री में। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।